शुरुआत करेंगे उस सवाल से जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में इस समय हो रही है। भारत में बैठकों का दौर जारी, क्या हो रही कोई बड़ी तैयारी? पीएम मोदी से रक्षा मंत्री की मुलाकात, क्या हुई कोई बड़ी बात? बैठक के वो 40 मिनट, क्या होने वाला है कुछ विकट? हिंदुस्तान के हर गलियारे में इन सवालों की सुगबुगाहट है। चर्चाओं के शोर बुलंद हो रहे हैं। हर कोई बस यही जानना चाह रहा है कि क्या भारत कुछ बड़ा करने वाला है। हालांकि ये सवाल ऐसे ही नहीं उठ रहे हैं, इनके पीछे लगातार देश के अंदर हो रही हलचल है। भारत कुछ तो तैयारी कर रहा है, ये गवाही अगली तस्वीरें दे रही हैं। ये 3 तस्वीरें बिना कुछ कहे अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। पहले रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस जनरल अनिल चौहान से मुलाकात की थी। फिर सोमवार की सुबह आर्मी चीफ से मुलाकात की। उसके बाद जो दूसरी तस्वीर दिख रही है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की है, जब वो खुद पीएम मोदी से मिलने पहुंचे थे। इसके बाद रक्षा संसदीय स्थायी समिति की बैठक हुई। रविवार को रक्षा मंत्री ने सीडीएस अनिल चौहान के साथ करीब 45 मिनट तक बैठक की थी। फिर सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी चीफ से बात की। इसके बाद पीएम मोदी के साथ भी रक्षा मंत्री की मीटिंग करीब 40 मिनट तक ही चली। माना जा रहा है कि पीएम मोदी ने पहलगाम में चल रहे सेना के ऑपरेशन की जानकारी ली, क्योंकि इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आर्मी चीफ से भी मिलकर पीएम मोदी के पास पहुंचे थे। इसके बाद रक्षा संसदीय स्थायी समिति की बैठक हुई। इसमें राहुल गांधी, संजय गांधी जैसे विपक्ष के बड़े नेता भी मौजूद थे। वहीं बीएसएफ के डीजी ने भी गृह मंत्रालय पहुंचकर गृह सचिव से मुलाकात की थी। रक्षा संसदीय की बैठक भी करीब 1 घंटे से ज्यादा चली और बैठक खत्म होने के बाद जब सभी नेता बाहर निकल रहे थे तब राहुल गांधी भी थे। तभी राहुल से बैठक के बारे में सवाल भी पूछा गया। मीटिंग में जो भी बात हुई, राहुल गांधी का उसे सार्वजनिक न करना बता रहा है कि मीटिंग में कई जरूरी पहलुओं पर चर्चा हुई है जो फिलहाल बाहर नहीं की जा सकती है। इस मीटिंग में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी शामिल थे। वो क्या कहते हैं ये सुनना भी जरूरी हो जाता है। देखिए, डिफेंस कमेटी की जो चर्चा होती है वो अति संवेदनशील होती है। किसी भी कमेटी, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की चर्चा के बारे में कोई जानकारी हम लोग बाहर नहीं दे सकते। निश्चित रूप से जो परिस्थितियां इस वक्त हैं, पहलगाम के आतंकी हमले में जिस तरह से निर्दोष और निहत्थे लोगों को मारा गया है, पूरा देश आज इस वक्त यही चाहता है कि उन आतंकवादियों को बर्बाद किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मीटिंग में क्या चर्चा हुई, इस पर कोई नेता खुलकर सुरक्षा कारणों की वजह से भले ही ना बोल रहा हो, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह से पीएम मोदी का रुख देखा जा रहा है, उससे ये नकारा नहीं जा सकता कि अंदर खेमे में कुछ बड़ी प्लानिंग चल रही है। देखिए, भारत की आतंकवाद के प्रति जो नीति है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है, उसकी आतंकवाद के प्रति जो नीति है वो जीरो टॉलरेंस की है। और पाकिस्तान ने पहलगाम के आतंकी हमले को करके एक रेड लाइन क्रॉस की है और इस रेड लाइन को क्रॉस करने की जो इसकी कीमत है वो पाकिस्तान को चुकानी होगी और इस प्रक्रिया की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। पहलगाम हमले के बाद खुद पीएम मोदी ये बात 3 बार बोल चुके हैं कि आतंकियों से बदला जरूर लिया जाएगा। ऐसे में पूरी दुनिया में ये चर्चा है कि कुछ बड़ा होने वाला है और भारत आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब जल्द दे सकता है। दिल्ली से लेकर बॉर्डर तक हाई अलर्ट भी देखने को मिल रहा है और देश में बदले की आग बयानों से बुलंद होती जा रही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी, किसी देश का प्रधानमंत्री अगर कोई स्टेटमेंट देते हैं, इसका मतलब है कि बहुत दूर की बात वो सोच कर बोलते हैं। कुछ न कुछ तो होने वाला है। किस तरीके से होगा, कैसा होगा, ये अभी बहुत ही गोपनीय बातें हो सकती हैं। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार कहा है बदला लिया जाएगा। कल्पना से बाहर जो आतंकियों ने सोचा नहीं होगा, जो पाकिस्तान ने सोचा नहीं होगा, उस प्रकार का बदला लिया जाएगा। ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई, सभी से अपील किया गया कि एक साथ मिलकर चलना है। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से भारत लौट करके
सीसीएस की मीटिंग बुलाई और तमाम तरीके के कदम उठाए। उससे साफ जाहिर है कि ये मामला सरकार की वरीयता पर भी है और सबसे बड़ी प्राथमिकता में भी है। और निश्चित रूप से देश को इस बात का विश्वास है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कल्पना से भी बाहर जाकर के उनको सजा मिलेगी, और एक बार नहीं 3 बार प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है, तो निश्चित रूप से आतंकी हमले के जिम्मेदार लोगों को वो सजा मिलेगी जिससे उनकी रूहें भी कांप उठें। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच हुई बैठक की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि बैठक पाकिस्तान के मुद्दे पर ही हुई है। पूरी दुनिया की निगाहें भी इस वक्त इधर ही टिकी हुई हैं कि आखिर भारत क्या कदम उठाने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी इसमें दिलचस्पी ले रही है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत की तैयारियों को लेकर एक रिपोर्ट में कहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स का मानना है कि भारत की कोशिश सीमा पार आतंक को खत्म करने की है। भारत की सरकार जंग नहीं चाहती है, उसका फोकस सिर्फ आतंक पर प्रहार करना है। भारत अगर अटैक करता भी है तो वो पीओके तक ही हमला कर सकता है। 2016 और 2019 में भारत ने पीओके में आतंकियों के ठिकाने पर सर्जिकल स्ट्राइक किया था। हालांकि हमले का डर पाकिस्तान को भी सता रहा है। पाकिस्तान ने पीओके इलाके में सभी सरकारी कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी है। इसी के साथ कराची जैसे शहरों में धारा 144 लागू किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार में और कल मन की बात में स्पष्ट कहा है कि आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सही कहा है कि पहलगांव घटना में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आतंकवादी घटनाओं को लेकर के पूरी दुनिया के लोग चिंतित हैं कि जो लोग भी आतंकवादी गतिविधियों में जो देश लिप्त है, जो आतंकवादियों को पनाह देता है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बीते 11 वर्षों में मोदी सरकार की स्पष्ट नीति रही है, टेरर और टॉक इकट्ठे नहीं हो सकते। आप आतंक की खेप भेजो, हथियार भेजो, ग्रेनेड भेजो, ड्रग भेजो और हम टॉक करें। प्रधानमंत्री मोदी जी का स्पष्ट संकल्प है, आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है और आतंकवाद के जो उनको पनाह देने वाले हैं उनको भी कड़ी सजा देंगे। दूसरी तरफ इस तनाव के बीच अब चीन का रिएक्शन भी सामने आ गया है। दावा है कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार से बातचीत की है। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने अपने रिपोर्ट में जानकारी दी है, चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अपने समकक्ष इशाक डार से फोन पर बातचीत की, जिसमें उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले की निष्पक्ष जांच का समर्थन करने की बात कही है। चीन ने उम्मीद जताई है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश संयम बरतेंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर तनाव कम करने के लिए काम करेंगे। उधर पाकिस्तान भी सीमा पर लगातार ही उकसावे वाली हरकत कर रहा है। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एलओसी पर एक बार फिर से गोलीबारी की गई है। कुपवाड़ा और पूंछ के इलाकों में ये फायरिंग छोटे हथियारों से की गई, जिसका भारतीय सेना ने भी माकूल जवाब दिया है। इन हालातों पर हो रही हलचल को देखते हुए माना जा रहा है कि मोदी सरकार जल्द ही आतंकवाद के खिलाफ कुछ बड़ा एक्शन ले सकती है।